मैं अपने सक्षम दिकरा के लिए योग्य पत्नी ढूंढ रही थी, इस परिवार के लिए योग्य बहू, और वो ये नहीं है, ये है। बोलो जो मिथिला बेन, आशी आपकी होने वाली बहू है। सच बताना, अपनी प्राणों की परवाह किए बगैर उस रात आग में कूदकर तुमने मेरे प्राण बचाए थे, है ना बेटा? बेटा, जो सच है वो बताओ। उत्तर दो। तुम्हें कृष्ण भगवान की सौगंध। जी। आशी, तुम यहां आओ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरी जान तुमने बचाई? झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं मिथिला बेन, झूठ नहीं, गलतफहमी हो गई थी। वो क्या है ना, उस दिन आशी ने भी बहुत लोगों को आग से बचाया था और चेहरा तो दिखा नहीं था, इसलिए उसे लगा कि उनमें से एक आप भी थी। इसलिए शायद आप जब आपने इसे पूछा तो आपकी बात मान लेती हूँ। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। उस रात जब आग लगी थी तब तुमने ठीक वैसी ही जूती पहनी थी जैसी गोपिका ने पहनी थी? और क्या तुम्हारी जूती भी उसी आग वाले स्थान पर छूट गई थी? हाँ, एकदम बरोबर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। गलत, बराबर न थी। जब उस रात को आग लगी तुम उस स्थान पर थी ही नहीं, तुम आग में कूदी ही नहीं, तो तुम्हारी जूती वहां कैसे छूट सकती है? वो क्या है ना मिथिला बेन, दोनों बहनें जैसी हैं, एक जैसे कपड़े चीजें पहनती हैं और एक ही थान के कपड़े से जूतियां बनी थी, और शायद उस दिन गोपिका भी वही जूती पहनकर वहां पार्टी में आई थी। એટલા માટે આટલું બધું કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું। અને જલારામ બાપાની સોગંદ, हम ऐसे झूठ बोलकर कभी रिश्ता नहीं करेंगे। सारी गड़बड़ है ना, सारी गड़बड़ इस गोपिका ने की है। तूने बताया क्यों नहीं कि उस दिन तूने आग में मिथिला बेन को बचाया था? हाँ बोल। अब दोनों बच्चियों को संस्कार ही मैंने ऐसे दिए हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। बस, ये समय ये गलत फहमी थी, धोखा था, संदेह था, ये चर्चा विचारणा करने का नहीं है, समझी गया? कृष्ण भगवान की कृपा से सत्य सामने आ गया है, और जब सत्य सामने आ ही गया है तो मैं मिथिला मोदी बड़े गर्व के साथ कहती है कि मेरी होने वाली बहू है श्रीमती गोपिका सक्षम मोदी। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम। नाम सच में साबित कर ही दिया ना, गोपिका बनके कृष्णा को नहीं पर यशोदा को ही रिझा लिया। लगन करेगी, बहन की सौतन बनेगी, बढ़िया ही सत्यवादी बन रही थी। समीरा छोड़ो उसे, क्या कर रही हो तुम? साजिश तुमने खुद की, झूठ तुमने खुद बोला और सच सामने आ गया है।
तो इसके कान क्यों पकड़ रही हो? पर सच्चाई भी इसी की वजह से सामने आई है ना ये वहाँ आती, ना जिग्नेश वहाँ आता, और ना ये भांडा फुटता। कहा था मैंने कि इसको साथ में नहीं लेकर जाते, पर नहीं, तुम्हें ही शौक था अपनी बेटी आशी के ससुराल में उसे लेकर जाने का। हे जलाराम बापा, दिन भर हे जलाराम बापा, हे जलाराम बापा करती हो ना, तो उनसे डरा भी करो। लेकर इसे तुम गई थी, गोपिका से भजन गवा के तुम्हें आशी का इंप्रेशन जमाना था। तो अच्छा जम गया ना इंप्रेशन, और जो जमा जमाया खेल था ना वो भी बिगड़ गया। अरे मम्मी, मेरे तो सारे सपने टूट गए। ब्रांडेड कपड़े, वीकली स्पा, महंगे महंगे जूते, सब गए। मैंने तो अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया था कि मैं मिसेस मोदी बनने वाली हूँ। अब सब मुझ पे हंसेंगे। आशी बेन, आप रोइए मत, कान्हा जी है ना, सब ठीक कर देंगे। तुम चुप रहो। खुद उसकी आंख में नींबू निचोड़ के कह रही है कि रो मत। कहा था तुझे कि रस में अपनी शक्ल मत दिखाना, दूर रहना, पर नहीं, तुझे तो बहुत शौक है ना अपनी शक्ल दिखाने का। चल। सॉरी मामी जी। प्रमिला, चल, प्रमिला मेरी बात सुनो। कोई मुझे नहीं रोकेगा। गोपिका सक्षम मोदी, ये क्या किया आपने माँ? सबके सामने अनाउंस कर दिया। कम से कम एक बार तो पूछ लेते आप। मेरी आंखों में देखकर कहो कि मैंने जो निर्णय लिया है वो गलत है। माँ शिव, आज तुम्हें मेरे निर्णय पर संदेह हो रहा? क्या कमी है गोपिका में? वही तो, नानुड़ा तू जिंदगी भर पत्थर के हीरे चुनता रहेगा। अपनी माँ से सीख हीरा चुनना। साचे ये छोकरी हीरो छे, हीरो। माँ, आपके बेटे की शादी होने वाली है, कुछ तो बोलिए। मैं माँ की बात से सहमत हूँ। वो लड़की हमारे परिवार के लिए एकदम फिट है, और मुझे विश्वास है कि एक बहू होने के सारे कर्तव्य वो जरूर निभाएगी। आपको तो यही चाहिए ना मिस्टर मोदी, एक ऐसी लड़की जो सास ससुर के इशारों पे चले, उनकी हर ड्यूटी पूरी करे। लेकिन मेरी ड्यूटी क्या, मेरे प्रॉमिस क्या, कभी समझा आपने? मैंने आशीष से प्रॉमिस किया था कि सक्षम, तुमने आशीष से वादा किया है कि तुम उससे विवाह करोगे, तो फिर तुमने अपनी माँ को यह स्वतंत्रता क्यों दी कि वो तुम्हारे लिए योग्य पत्नी और इस परिवार के लिए योग्य बहू चुने? क्योंकि आप मेरी माँ हैं, इज्जत करता हूं मैं आपकी, इसलिए बोला था। मीठी बहन, आपकी बात इस घर में आज तक ना किसी ने टाली है और ना ही हम कभी टालेंगे, पर यह सक्षम की पूरी जिंदगी की बात है। मुझे लगता है हमें इस तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझ पर विश्वास रखो। सक्षम दिख रहा, वचन या तो प्रेम में दिया जाता है या फिर मजबूरी में। सच बताना अपनी मां को। तुमने आशी को विवाह करने का वचन प्रेम में दिया है या मजबूरी में? यदि प्रेम में तुमने ये वचन दिया है तो कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर मैं कहती हूं कि गोपिका को जो वचन दिया है मैंने, वो वचन बदल दूंगी, अपने शब्द वापस लूंगी मैं, और मैं स्वयं तुम्हारा विवाह आशीष से करवाऊंगी। सक्षम दिख रहा? उत्तर दो। जितना मैं तुम्हें जानती हूं और पहचानती हूं, 100% पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूं कि तुमने आशी को ये वचन प्रेम में नहीं, मजबूरी में दिया है। मां हूं मैं तुम्हारी, तुम्हें अच्छे से पहचानती हूं, और इसीलिए मेरा फैसला सही है। सक्षम मोदी का विवाह गोपिका से ही होगा। अंडरस्टूड छे?